अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज का जो लेक्चर है बहुत इम्पॉर्टेंट है अबाउट सेकेंड ईयर लेक्चर सी लैंग्वेज हमने स्टार्ट किया हुआ है। टुडे द लेक्चर इज़ दैट द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की जो तारीख़ है, हिस्ट्री है, कब ये सी लैंग्वेज को बनाया गया। शुरू में क्योंकि इस लैंग्वेज का सिलसिला जो पहला लेक्चर हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग का, उसमें मैंने तफसील से डिस्कस किया था कि जो लैंग्वेज है वो क्यों बनाई गई और कंप्यूटर के साथ जो हमने कम्युनिकेट करना है तो हमें जो है वो लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड दी मशीन कोड। तब जो है वो हमने ट्रांसलेटर को डिस्कस किया ताकि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा गया कोड होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, तब ही कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड करता है। अगर आप मज़ीद हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज के बारे में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है लेक्चर नंबर 1 उसको आप डिस्कस कीजिएगा, जो आपको आई के बटन पर भी होगा। तो आप आज का जो लेक्चर है वो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में है। चलते हैं लेक्चर की तरफ। जो सी लैंग्वेज है ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, यानी बहुत मकबूल लैंग्वेज है, मशहूर लैंग्वेज है। सी इज़ दी टुडे लर्न टू द स्टूडेंट्स फॉर द बेसिक नॉलेज, बेसिक लॉजिक्स ऑफ द लैंग्वेज। क्योंकि जब सी लैंग्वेज की अगर किसी बंदे को लॉजिक समझ आ जाती है तो दुनिया की कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो उसको समझ ना आए। तो अगर स्टूडेंट्स लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो वो उसके लिए मेरा ये सजेशन ये है, मशवरा ये है कि वो सी लैंग्वेज को जो है उसकी लॉजिक को जो है ना वो ज़रूर लाजमी समझें अगर वो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है। तो प्रोग्रामिंग जो है ऐसे समझे, मैं तो समझता हूँ ये किसी भी जैसे हम उर्दू पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं कि उसकी ABC या अलिफ बे जो है वो ये बेस, सी लैंग्वेज जो है ना एक बेसिक बेस है जिसकी बुनियाद पर जो है ना अदर लैंग्वेज जो है वो समझी जा सकते हैं। इनके जो सिंटैक्स हैं या लॉजिक्स हैं जो है ना वो चांदी है क्या, और उनको बेसिक अगर उनके लॉजिक को कंसेप्ट जो इजीली समझाया गया होता है इसमें वो उसके सिंटैक्स को समझ लेते हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो उसको समझ ना आ सके या सीख ना सके। तो पहले ये बात है कि पॉपुलर बहुत मकबूल लैंग्वेज है, क्योंकि ये मकबूल इस तरह है कि इसके सिंटैक्स और इसके जो है वो सिंपल से हैं और ज़्यादा इसमें कीवर्ड्स भी इस्तेमाल नहीं होते। 32 कीवर्ड्स हैं और आसानी से जो एक स्टूडेंट है या एक लर्नर है, सीखने वाला है, तो वो आसानी से उनको याद भी कर सकता है, उनको इस्तेमाल भी कर सकता है। तो ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। इसको सबसे पहले जिसने बनाया था वो डेनिश रिची था और 1972 में जो है उसने इसको AT एंड बेल लैब में जो है ना इसको बनाया था। तो उनका बनाने का जो मकसद था वो ये था कि वो उन्होंने कहाँ से इसको डिराइव किया। उन्होंने सबसे पहले इसको जो बी लैंग्वेज थी उससे उन्होंने इसको डिराइव किया। बी लैंग्वेज भी बेसिकली जो है वो सी लैंग्वेज से मिलती जुलती थी, लेकिन उसमें जो यानी सिंटैक्स हैं या थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे और इसमें मज़ीद इसको सिंपलर से सिंपलर किया गया ताकि जो बिगिनर्स हैं प्रोग्रामिंग के वो आसानी से इसको सीख सकते हैं। बी लैंग्वेज को सबसे पहले जो है वो कैन थॉमसन ने इसको बनाया था 1969 से 70 तक। जो है ये एक साइंटिस्ट था जिसने बी लैंग्वेज को क्रिएट किया, जो बुनियाद बनी सी लैंग्वेज की, जहाँ से सी लैंग्वेज को जो है ना डिराइव किया गया और ये इसकी बुनियाद बनी। उसके बाद सी लैंग्वेज ये ज़्यादातर जो है वो शुरू में इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यानी विंडोज़ बनाने के लिए या दूसरे ड्राइवर्स बनाने के लिए, यूटिलिटी प्रोग्राम्स बनाने के लिए, या इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो हार्डवेयर के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो उनको बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। अब तो पाइथन वगैरह में भी बनाए जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में भी बनाए जा रहे हैं। तो ये जो है ना वो इसको इस्तेमाल किया गया। अब भी इसके लिए जो हाई लेवल की मशीन कंट्रोलिंग जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं तो वो सी लैंग्वेज में ही क्रिएट किए जाते हैं। इसको ये जो है डिज़ाइन किया गया सिस्टम प्रोग्राम बनाने के लिए अंडर दी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के
बुनियाद पर, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना बेस यानी इंस्टॉल होता है और उसके बाद उस पर सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो बनाया गया। उसके बाद ये बहुत पावरफुल और फ्लेक्सिबल यानी आसान लैंग्वेज है। इसको इजीली जो है थोड़ा सा इंग्लिश जानने वाला हो बंदा और थोड़ी सी उसकी, क्योंकि हर बंदे की एक लॉजिस्टिक स्किल तो होती है, तो अगर उसके अंदर लॉजिस्टिक स्किल है, वो अगर वो प्रोग्रामिंग समझना चाहता है तो इजीली जो है ये इतनी मुश्किल नहीं लैंग्वेज वो आसानी से उसको समझ सकता है। और ये बहुत मकबूल लैंग्वेज है और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो सारे प्रैक्टिकल, हम थ्योरी से निकल के हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, ताकि बिगिनर जो हैं वो शुरू से कैसे प्रोग्राम, स्टार्टिंग जो सिंपल सा प्रोग्राम है वो कैसे चलाएंगे, फिर हम कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स प्रोग्राम की तरफ चलते जाएंगे। इंशाल्लाह ये आपका साथ होगा तो फिर ये ऐसा होगा, क्योंकि ये बहुत प्रोग्रामिंग की एक बेस है। तो जब तक एक बंदे की या एक किसी भी चीज़ की अगर बेस सही तरीके से नहीं है, वो प्रोग्राम या वो उसको फाइनल जो है उसकी डेस्टिनेशन है वो नहीं पहुंच सकता। अगर उसकी प्रोग्रामिंग का शौक़ है तो मेरा सबसे ये स्ट्रिक्टली मशवरा होगा कि वो सी प्रोग्रामिंग को लाजमी तौर पर सीख ले, तब वो जो है उसकी प्रोग्रामिंग जो है नेक्स्ट लेवल तक जो है ना वो पहुंच सकती है। इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हुआ चाहता है। खुदा हाफिज़।